नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल एआर्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आसान भाषा में आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आपको हेडिंग में दिख ही रहा होगा, सीबीएसई के क्लास 10 मैथमेटिक्स में से हमने एक चैप्टर लिया है, एक तो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में से हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसमें से इसके पहले हम क्वेश्चन 4 तक आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप पिछले वाले वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और मैं आई बटन में भी आपको दे दूंगा वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा हमको दिया है, कितना दिया है, 13/12। तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब बचे हुए पार्ट्स निकालना है हमको। एक तो हमको दिया है, तो एक से उसका रेसिप्रोकल तो आसानी से निकल जाएगा। तो बचे हुए चार चार निकालने के लिए हमको 3 साइड का होना जरूरी है ट्रायंगल में। और ट्रायंगल जहाँ पे होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल जहाँ पे भी होगा वहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। और 8.1 बस इसी पे बेस्ट है, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल पे। तो यहाँ पे हमको दिया है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो चलो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और ये ट्रायंगल हमने बना लिया है, तो मैं यहाँ पे एंगल थीटा ले लेता हूँ और इसको कुछ नाम देता हूँ ए बी सी। ट्रायंगल को नाम दिया ए बी सी, जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल बी पे राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। थीटा के लिए ये हो जाएगा अपोजिट और ये हो जाएगा एडजेसेंट। इतना हमको पता होना चाहिए कि भाई थीटा के जो सामने दिख रहा है वो अपोजिट, जो बाजू में दिख रहा है वो एडजेसेंट, और जो 90 डिग्री के अपोजिट है, यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट कौन है, ए सी। तो ए सी कौन हो गया हमारा, हाइपोटेनस। तो यहाँ तक तो हमको पता होना चाहिए बेसिक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस एक्सरसाइज में हमको ध्यान में रखना है वो ये वाली चीज़ है कि सेक थीटा हमको कितना दिया है, सेक थीटा दिया है 13/12। अब हमको पता होना चाहिए 13/12। अब सेक थीटा मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, राइट। कॉस का रेसिप्रोकल है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ये भी हमको पता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, हाइपोटेनस हो गई 13 सेंटीमीटर और एडजेसेंट हो गई 12 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं करना है। इसका मीनिंग कभी ऐसा नहीं होता है कि हाइपोटेनस मतलब 13 सेंटीमीटर है और एडजेसेंट मतलब 12 सेंटीमीटर है। ऐसा कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। इसका मीनिंग है कि इनका दोनों का रेशो कितना आएगा, 13/12। तो ये इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ बहुत बार कि क्यों नहीं लेते हैं हम रेशो। मतलब आ, ये सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशो है 13/12। हो सकता है ये 26/24 हो सकता है 52/48 हो, ऐसे कुछ होगा, राइट। तो इसका मतलब 13 और 12 नहीं, क्लियर मीनिंग ये है। तो क्या है फिर, तो हम कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं x। तो ये होगा 13x और ये होगा 12x। तो x का वैल्यू अब जो भी हो वो कैंसिल ही होने वाला है क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो इसीलिए इस ट्रायंगल में अब हमको हाइपोटेनस कितना दिया है, 13x, राइट। हाइपोटेनस हमको पता है 13x है। और क्या क्या दिया है हमको, एडजेसेंट, एडजेसेंट। अब थीटा के लिए ये कौन है, अपोजिट, ये हो गए एडजेसेंट। और एडजेसेंट कितने दिए हैं हमको, 12x। अब देखो हमारे पास कौन है, हाइपोटेनस है और एडजेसेंट है। अब हमको क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। तो अपोजिट निकाल लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या होगा, तो मान लो ये हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में। क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। या साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये भी हमको पता है, 12x का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमको निकालना है, बी सी स्क्वायर है, और ए सी दिया है 13x का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक आते आते देखो एक चीज़ हमको और भी ध्यान में रखनी है कि जितने भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 6 8 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। उसके बाद में ये वाला एक 13 12 एंड 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। उसके बाद में 7 24 एंड 25 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट हमको प्रैक्टिस करते करते आपको याद होने चाहिए। तो अब मुझे पता है इसका आंसर डेफिनेटली 5x आएगा, क्योंकि 13 5 एंड 12 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कैसे आएगा ये देखना है सिर्फ, और आपको बताना भी है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 12x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 13x स्क्वायर को एज इट इज रख देते हैं, 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। तो यहाँ पे
सॉरी ब्रैकेट का स्क्वायर है, राइट। अब मैं इसको आसान तरीके से करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दो ब्रैकेट बनाता हूँ, एक ब्रैकेट में आ गया ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ गया ए माइनस बी, राइट। तो पहले ब्रैकेट में 13 प्लस 12 आएगा 25 टाइम्स एक्स इंटू दूसरे ब्रैकेट में 13x माइनस 12x मतलब कितना हो जाएगा 1x। तो यहाँ पे 1x हो गया, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। ये हो गया हमको BC का स्क्वायर, ये मिल गया हमको BC का स्क्वायर। हमको BC का स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, हमको क्या चाहिए BC। तो BC कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेने के बाद BC मिल जाएगा 5x। तो यहाँ पे हमको अपोजिट साइड मिल गया 5x। अब चाहे अब आपके पास ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है, अपोजिट हो गया 5x। इस तरह से हमने सिर्फ एक साइड निकाल ली, कौन सी, अपोजिट साइड, यूजिंग हाइपोटेनस एंड एडजेसेंट। तो बस इसका काम इतना ही था कि भाई निकालो। अब हमको चाहिए रेशोज। तो रेशो, सबसे पहला रेशो कौन सा होता है, साइन। साइन मान लो यहाँ पे साइन ए, या मैं यहाँ पे ए मतलब ही क्या है हमारा थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इस केस में अपोजिट कौन है, ए बी अपॉन ए सी। देख लो आप, थीटा के जो सामने दिख रहा है, सॉरी BC है, यहाँ पे BC अपोजिट है, BC अपोजिट है और AC क्या है, हाइपोटेनस। और कितना है, वो दिया है हमको, अभी हमने निकाला 5x और ये आ गया हमारा 13x। तो x गेट कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया 5/13। अब साइन ए अगर 5/13 है तो कॉसेक ए मतलब क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा, अगर ये 5/13 है तो ये कितना हो जाएगा 13/5। सिमिलरली यहाँ पे सेक थीटा दिया है 13/12, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा हमारा आ जाएगा 12/13। सेक थीटा हमको दिया है 13/12। अब मान लो मुझे टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। सिर्फ मैंने एक रेशो निकाला, एक दिया हुआ था, एक हमने साइन निकाला, साइन से क्या मिल गया, कॉसेक। सेक दिया हुआ है, सेक से क्या निकल गया, कॉस। अब मुझे निकालना है टैन। तो टैन थीटा का ये बेसिक वाला फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। टैन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा क्या है, 5/13, 5/13। और ये कितना है भाई, कॉस थीटा कितना आ गया 13/12, सॉरी कॉस थीटा आ गया 12/13। तो 12/13, दोनों का डिनोमिनेटर ये है 13 है, सेम डिनोमिनेटर है तो कैंसिल हो जाएगा, 13 गेट कैंसिल और ये आ जाएगा 5/12। अब टैन थीटा निकल गया, मतलब टैन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा। तो अगर टैन थीटा 5/12 आ गया तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आएगा 12/5 फाइनली। और इस तरह से हमने ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल लिए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, मान लो ये टेक्निक यूज नहीं करते, आपको करना है लाइक अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन हो गया, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट मतलब कॉसेक हो गया। तो ये वाला तरीका भी है, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप मुझे बताइए, इस ट्रायंगल में अगर मान लो मुझे ये थीटा मेरा अगर यहाँ पे होता तो मेरा कॉट थीटा कितना होगा, अगर ये थीटा यहाँ पे होता तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि थीटा यहाँ की जगह यहाँ पे होता तो कॉट थीटा कितना होता, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू।